लाभांश है, अधिकार है, रेगुलराइजेशन इश्यूज है, मेडिकल कैशलेस कार्ड इश्यूज है, जितने भी इश्यूज है, चाहे वो डेथ है, सीजी है, लेफ्ट आउट है, ऑल वर्क स्टिल पेंडिंग। उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि सर पिछले 15-20 वर्षों से एज इट एज है जितनी समस्याएं है, बट देयर इज स्टिल पेंडिंग। अब हमारी यूनियन इनको कोर्ट में घसीटने जा रही है। कोर्ट के लिए हलफनामा हमने दे दिया है, PIL डाल दी है। ऑल कर्मचारी जिनके रिकॉर्ड 98 से लेकर अभी तक के हैं, उनका डाटा निकाल के हम के अंदर 48 घंटे के अंदर उनका पैसा दे विल विड्रॉ देयर अकाउंट्स। सर जिनके नहीं नमस्कार साथियों, और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के सिविक सेंटर, जो कि कर्मचारियों के हर मुद्दों पर खड़े होने वाली यूनियन है। हमेशा कहीं ना कहीं सरकारों से गुहार करती है, मगर वो गुहार काफी सालों से अब कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। मैं नहीं कह रहा, वो मुद्दे बताते हैं, वो पीड़ित समाज बताता है, वो शोषण करने वाले अधिकारी कौन है जो कहीं ना कहीं शोषण तो करते हैं, मगर ये नहीं पता लग पाता कि वो शोषण का शिकार कब से बनते आ रहे हैं वो कर्मचारी जिनके लिए यूनियन लड़ती है। तमाम यूनियनें हैं और यूनियन के अध्यक्ष भी है, मगर अब जानेंगे जो हमारे सामने हमारे साथी है, उनका परिचय भी करवाएंगे और जानते हैं किन मुद्दों पर आज यहाँ आना पड़ा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि दुग्गल है और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। क्या मुद्दे हैं सर आज? देखिए, मुद्दे तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू योर न्यूज चैनल कि आप टाइम टू टाइम आगे कर्मचारियों के मुद्दे पे बोलते हो, उनको एक्सपोज करते हो, लोगों को जागरूक करते हो, तो सबसे पहले तो थैंक यू हमारी यूनियन की तरफ से। देखिए, अगर मुद्दों पे बात की जाए तो मुद्दे छिपे हुए नहीं है। दिल्ली में किसी भी नेता को, दिल्ली में किसी भी अधिकारी को और दिल्ली में तमाम बैठे हुए नगर निगम के अधिकारियों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको MCD की समस्याओं के बारे में जानकारी ना हो। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि अपना संबोधन रखने से पहले या मुद्दों पे बात करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। जो टीम मेरे साथ खड़ी है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार कर्मचारियों का शोषण रोकने में सहायक है, लीडरान है दिल्ली के, हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 के राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री आदरणीय श्री सोहन सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री चरण सिंह टाक साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश कंडेरा जी, और हमारी दिल्ली की जिसको हम आयरन लेडी बोलते हैं आदरणीय श्री पिंकी सूद जी, नेताजी हमारे, जिनको महिलाओं को, मजदूरों को एक प्रेरणा स्रोत है, इनकी तरह बन के लड़ना चाहिए। हमारे साथ है हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 के महामंत्री अजय चौहान जी, दिल्ली के सचिव सुरेंद्र दुग्गल जी, दिल्ली के सचिव रोहित पाक जी, हमारे भाई संजय जी, हमारी छोटी बहन। आप देख सकते हो, ये वो टीम है जो दिल्ली के तमाम कर्मचारियों के लिए टाइम टू टाइम लड़ती है। अब बात करते हैं मुद्दों की। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आदरणीय श्री शर्मा जी, जो कि 12 तारीख को अपॉइंट हुए हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 2.5 साल में, अभी तक नगर निगम के इतिहास में पहली बार 2.5 साल में इस सीट को पूरा किया जाता है। इसका मतलब है कि 2.5 साल से तो जो पेंडेंसी है नगर निगम की, वो इस बात से साबित करते हैं कि 2.5 साल में नगर निगम ने ये सीट को भरा है। उसके आते ही जब हमने मुद्दों पे बात की, एजेंडा रखा, तो उनकी तरफ से आश्वस्त तो किया गया, लेकिन पिछले 22-24 वर्षों से सिर्फ आश्वस्त किया जाता है, बट रिजल्ट एंड जजमेंट स्टिल पेंडिंग। कोई भी नेता किसी भी पार्टी का अभी तक आके सिर्फ भाषण दिए हैं। अभी तक वे जितने भी हमारे कार्य है, लाभांश है, अधिकार है, रेगुलराइजेशन इश्यूज है, मेडिकल कैशलेस कार्ड इश्यूज है, जितने भी इश्यूज है, चाहे वो डेथ है, सीजी है, लेफ्ट आउट है, all work still pending. This is very shameful to all the concerned officer, high authority, नेता including नेता also. तो ये बहुत ही शेम की बात है कि 24 वर्ष अभी तक 98-2000 मार्च तक का रेगुलराइजेशन ऑर्डर जो पिछले साल दिवाली यानी कि 2 साल पहले
ऑर्डर इश्यू होता है विद इन 2 days ऑल रेगुलराइजेशन शुड बी सबमिट एंड रेगुलराइज तो 2008 मस्ट। अभी तक वो पेंडिंग है, तो आप उम्मीद लगा सकते हो या आप सोच सकते हो कि अधिकारियों की नीयत क्या है, नेताओं की नीयत क्या है, या नगर निगम में जो सरकार आ रही है उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि सर पिछले 15-20 वर्षों से एज इट एज है जितनी समस्याएं है, बट देयर इज स्टिल पेंडिंग। तो मुझे बड़ा ही खेद है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि नीयत ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नीयत नहीं है रेगुलराइजेशन करने की, मेडिकल कैशलेस कार्ड की, सारे के सारे मुद्दे और राइट्स अभी भी पेंडिंग है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आफ्टर 245 रेगुलर अटेंडेंस इन ए कैलेंडर दे ऑल शुड बी रेगुलराइज। अब हमारी यूनियन इनको कोर्ट में घसीटने जा रही है, कोर्ट के लिए हलफनामा हमने दे दिया है, PIL डाल दी है। ऑल कर्मचारी जिन जिनके रिकॉर्ड 98 से लेकर अभी तक के हैं उनका डाटा निकाल के हमने माननीय हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया है, डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द 12 जोन ऑफ नगर निगम। सर आप ये बताइए, अभी आप ये कह रही है हम कोर्ट में जाएंगे जी, और मगर आप ही के कुछ साथी है वो कहते हैं कि कोर्ट में जो भी आपने केस डाले उसको वापसी ले लीजिए और सारी आपकी जो भी डिमांड है हम पूरी करवाएंगे। किसका कहना माने कर्मचारी, ये सीधा साधा कर्मचारी किसके पास जाए? देखिए इसमें भी देयर इज 2 एस्पेक्ट, 2 पहलू है। कोर्ट में उनको बोला गया कर्मचारियों को जो कोर्ट में जाके अपना पैसा फंडिंग लेना चाह रहे हैं, तो हमारी लास्ट मीटिंग एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर साहब से हुई, उन्होंने कहा कि शोषण का शिकार जितने भी कर्मचारी हैं जो एडवोकेटों के पास जाते हैं, जो फंसते हैं उनके ट्रैप में, ये एक ट्रैप है जो 30-20% हमारे कर्मचारियों का शोषण करके उनको फंड के बदले में 20 से 30% ऑल कंसर्न एडवोकेट is taking 30-25%. This is the exploitation by the all 3 advocate. उनको रोकने के लिए हमारी मीटिंग हुई एडिशनल कमिश्नर साहब से, कमिश्नर से, कि जितने भी केसेस है प्लीज विड्रॉ कराइए 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर उनका पैसा दे विल विड्रॉ देयर अकाउंट्स। तो सर जिनके नहीं है कोर्ट में केस उनको कौन सा वापस दे दिया? देखिए यहाँ पे 2 मुद्दे हैं, हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलराइजेशन केसेस। अभी जस्ट मैंने बोला है रेगुलराइजेशन केस हम इसलिए डालना चाहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 15 से 16 में ये फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, जो हमारे राइट्स है, जो MCD के राइट्स है, MCD के पूरे एक्ट 516 के पैरा में ये साफ लिखा हुआ है आफ्टर 245 रेगुलराइजेशन जो अटेंडेंस इन ए कैलेंडर। हम चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में इस चीज को। जो एडिशनल कमिश्नर साहब ने जो बात रखी है वो बात ये रखी है कि जितने भी केसेस आपने कमीशन बेसिस पे एडवोकेटों के दे रखे हैं वो है फंड्स का विड्रॉ और ये है रेगुलराइजेशन का। देयर इज 2 केसेस, 2 डिफरेंट। रेगुलर जब होगा इंसान तो उसका पैसा बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो पैसा कहाँ से लाओगे? MCD के पास तो पैसा नहीं, कर्जे पर MCD आपको सैलरी देती है और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग काम भी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए पूरी तरह से मिसकॉन्सेप्ट है। हमारा कर्मचारी काम करता है तभी दिल्ली की सफाई है, हर स्टेट की सफाई है। हम अपना काम करते हैं, क्या अधिकारी, क्या फंडिंग की हेडेक हमारे कर्मचारियों की है? ये रोल किसका है? एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस, कमिश्नर MCD एंड नगर निगम में बैठी हुई सरकार। दे विल अपील टू द हाई अथॉरिटी फॉर फंड। इसमें किसी भी कर्मचारी का कोई रोल नहीं है। वी आर डूइंग अवर जॉब, दे शुड ट्राई टू देयर जॉब फॉर फंडिंग। अभी 2000 करोड़ बता रहे हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब कि उसमें भी एक चेक डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी दिल्ली के अंदर, वो भी एक चेक। तो मैं पूछना चाहता हूं जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है जो 3 से 4 वर्ष लगातार वेट कर रही है, उनका क्या फॉल्ट है? उनको तो को पूरा का पूरा पैसा एक मुश्त मिलना चाहिए ताकि उस पैसे का सही यूटिलाइज हो सके। बड़ी शर्म की बात है, कच्चा इंसान पक्का भी नहीं हो पाता और उसको रिटायर कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल अवमानना है। पूरी तरह से
हमारे संविधान की हंसी उड़ाई जा रही है। आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में कच्चा कर्मचारी रिटायर नहीं हुआ है। इट इज वेरी शेमफुल थिंग। 30 तारीख को हो जाएगा, अभी परमानेंट हुआ है, 9 महीने नहीं हुए और फिर दोबारा वो रिटायर हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो? नहीं, वी हैव सर्च मैनी केसेस इन एमसीडी कि जो कच्चे कर्मचारी कच्चे ही रिटायर हो जाते हैं। नरेला का केस है ये? नरेला का केस है, 3-4 केसेस और आए हैं सामने। उसके लिए भी हमारी जो कंसर्न ऑफिसर क्या करते हैं सर, अधिकारी क्या करते हैं? एमसीडी में बैठ जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, कर्मचारी रोड पर पसीना सूख नहीं पाता उसका, कहाँ जाएगा वो कर्मचारी? ये देखिए, अभी 20 डेज प्रोग्राम था। 20 डेज में 5 बजे हमें कर्मचारी को बुलाया गया और रात तक की शिफ्ट लगाई गई। किस संविधान में लिखा हुआ 8 आवर से ज्यादा काम लेने का प्रेशर? हमारे कर्मचारियों ने रात तक काम किया है। उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी डेली अपडेट की गई है टू द कमिश्नर ऑनरेबल अश्विनी कुमार जी के पास। डेली अपडेट बाय द डीसी, ऑल डीसी। जब हमारे कर्मचारियों से दिन रात काम लिया जा रहा है तो उनके जो राइट और लाभांश है वो भी तो टाइमली उनको मिलना चाहिए। अगर उनको टाइमली नहीं मिलना चाहिए तो इसका मतलब पॉलिसी, एक्ट और नियत में खोट है। तो उसी के अगेंस्ट हम कोर्ट में जा रहे हैं कि जो पॉलिसी और एक्ट बनाए गए हैं, जो राइट्स बनाए गए हैं, जो एक्ट 1926 का एक्ट इस कोर्ट में हमने इंक्लूड करके बताया है कि 1926-27 के एक्ट और एमसीडी एक्ट के अनुसार दे ऑल शुड बी रेगुलराइज। तो हम चैलेंज करने जा रहे हैं हाई अथॉरिटी को, एमसीडी के जितने भी अधिकारी। अच्छा, अब किन मुद्दों पर काम? अब मुद्दे बिल्कुल साफ है। रेगुलराइजेशन मुद्दे अगर रेगुलर नहीं किए गए तो भी चैलेंज टू द कोर्ट। अभी हमारी बात चल रही है हमारी यूनियन की। अगर ये हमारी यूनियन के बेस पे अगर ये मान लेते हैं सारे मुद्दों को तो ठीक है, अदरवाइज हम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री जी है उस पर थोड़ा प्रकाश डाल लें। क्या कहेंगे सर? नमस्कार। पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक आए, सिविक सेंटर तक। मैं सोहन सिंह, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। जैसा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रवि दुग्गल जी ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या जो सफाई कर्मचारियों की है वो है स्वास्थ्य को लेकर। आज जहां मौजूदा देश के प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड योजना चलाकर देश के लोगों को एक फ्रीडम देकर संबोधित कर रहे हैं, वहीं कितना दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पर जो लोग सुबह 6 बजे उठकर पूरे दिन गंदगी में रह के देश के लोगों को स्वस्थ वातावरण देने का काम करते हैं और उनके लिए कैशलेस कार्ड की सुविधा नगर निगम द्वारा नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल से मांग करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के अंदर मौजूदा जो सरकार है उनसे कि अति शीघ्र दिल्ली और देश के जितने भी सफाई कर्मचारी नगर निगम के अधीन कार्य करते हैं, चाहे वो कच्चा है या पक्का है, उन सबको कैशलेस कार्ड देके, जैसे कि आयुष्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, ऐसी नगर निगम में तुरंत ऐसी योजना चलाकर उनको कैशलेस कार्ड देने का काम मौजूदा सरकारें करें। सफाई कर्मचारी देश के अंदर सबसे ईमानदारी से काम अगर कोई करता है तो वो दिल्ली और देश का सफाई कर्मचारी करता है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी से 100% करता है। लेकिन आज दिल्ली की आबादी कितनी है? मौजूदा सरकारों से पूछने की बात है, अधिकारियों से पूछने की बात है कि दिल्ली के अंदर पूरे देश से प्रतिदिन कितने लोग आते हैं, और वो जो लोग जो आते हैं और शाम को वापसी जाते हैं या 2 दिन रुक के जाते हैं, वो दिल्ली के अंदर गंदगी फैला के तो जाते हैं। उनका गंदगी साफ कौन करता है? उनका कूड़ा करके कौन उठाता है? मौजूदा सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी दिल्ली के अंदर कितनी संख्या है सफाई कर्मचारियों की? मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर 65 से 67 हजार सफाई कर्मचारी है पूरी दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की आबादी कितनी है? आज अगर हम आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की तुलना करें तो मेरा एक सफाई कर्मचारी दिल्ली के अंदर 4 सफाई कर्मचारियों का काम कर रहा है। और ये सरकारें सोई हुई हैं, अधिकारी सोए हुए हैं। कितने साल हो गए सफाई कर्मचारियों की भर्ती करे हुए दिल्ली के अंदर? क्या दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है? क्या मेरा कर्मचारी हर महीने की 30 तारीख को रिटायरमेंट होता नहीं है? क्या मेरा सफाई कर्मचारी दिल्ली का डेथ नहीं करता है? क्या गंदगी से बीमारियां अपने शरीर में लेके अपनी मृत्यु की तरफ नहीं जाता है? क्या मेरा दिल्ली का सफाई कर्मचारी बीआरएस लेके अपना काम नहीं करता है? लेकिन मौजूदा सरकार है दिल्ली में सफाई कर्मचारी की तरफ कुछ नहीं कर रहा। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वस्थ भारत अभियान चलाया था, लेकिन स्वस्थ भारत अभियान के तहत जो दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि उस संख्या का 25% भी दिल्ली के अंदर नहीं है।
चलिए, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम सतीश कंडेरा है और मैं अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ही मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सफाई कर्मचारी दिल्ली के अंदर जो सफर कर रहा है, सफाई कर्मचारी ऐसी तपती धूप में और इतनी गंभीर हमारी जो ये गर्मी पड़ रही है, इसमें हमारा सफाई कर्मचारी रोड पे काम करता है। उनके लिए रोड पे काम करता है, लेकिन उनके लिए बैठने की कोई जगह नहीं है, ठीक है, ना वो कहीं बैठ सकते, ना बैठ के कहीं खाना खा सकते। और जो एमसीडी के जो अधिकारी, उच्च अधिकारी है, उन अधिकारियों से बार बार मीटिंग कर रही है, यूनियन भी मीटिंग कर रही है, हमारे कोर कमेटी भी बनी हुई है दिल्ली के अंदर और फेडरेशन भी बनी हुई है, वो बराबर मीटिंग करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए कमिश्नर साहब या एमसीडी कोई सुन नहीं रहा। चलिए, कोई सुनता नहीं है कर्मचारियों की, मगर सुनने के लिए अधिकारी बनाए गए हैं, मोटे मोटे काम करने वाले, हर जगह मुद्दों पर खड़े होने वाले, वो यूनियन वाले सालों से प्रयास कर रहे हैं कि यूनियन की बातों को सुना जाए, मगर अब कोर्ट का दरवाजा खटकाया जाएगा। अब देखते हैं कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद इनका इंसाफ कितनी जल्द होता है। देखिए, अभी हमारी मीटिंग अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 की मीटिंग ऑनरेबल कमिश्नर अश्विनी कुमार जी से हुई। जब हमने तमाम मुद्दों पे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसियाँ तो ऑलरेडी चली हुई है जिसका आप डिस्कशन कर रहे हैं। मैं सर देखिए, आप एक अच्छे नेचर हमें नज़र आया जिस प्रकार से काम हुए आपके आने के बाद, बट जो हमारे जो रेगुलराइजेशन इश्यूज़ है, मेडिकल जो कार्ड लेवल के इश्यूज़ है, और जो कोविड-19 में, क्योंकि वो पेंडेमिक डिजीज थी और पेंडेमिक में जो हमारे कर्मचारी डेथ कर गए, उनके लाभांश और उनके जो अधिकार हैं, उनके एवज में जो नॉमिनी जिनको उनको जॉब मिलनी चाहिए थी, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, देश के सीएम ने, दिल्ली के सीएम ने और साथ के साथ मेयर ने ये घोषणा की थी कि जो पेंडेमिक में जो भी कर्मचारी कार्य करेगा ड्यूरिंग जॉब, अगर वो डेथ कर जाता है तो तुरंत प्रभाव से उनके जो भी डिपेंडेंट्स है उनको नौकरी मिलेगी, 1 CR 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उनको ना तो अभी तक लाभांश मिले हैं, ना ही उनको डिपेंडेंट को अभी तक जॉब मिली है। तो आप इस मुद्दे पर काम करवा रहे हैं? इस मुद्दे पे भी काम करा रहे हैं। सीजी के केसेस 2010 के जो ऑर्डर आए थे स्टिल पेंडिंग, सिर्फ ऑर्डर तो इश्यू हो जाते हैं। मेन कंसर्न क्या हमारी यूनियन का कि अगर ऑर्डर हो जाते तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। अगर कमिश्नर ने ऑर्डर दिए तो वो डीसी, अगर डीसी उसका ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि विद इन 2 मंथ्स जो ऑर्डर आता है उसके बाद 3 बार स्क्रीनिंग कमेटी से जो फाइलें पास होती है उसके बाद भी फाइलें पुटअप करके हेडक्वार्टर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन दिल्ली में है। तो हम 12 के 12 जोनों में एक अवेयरनेस कैंप लगा रही है हमारी यूनियन। हमारे कर्मचारियों को उनके लाभांश बता रहे हैं, उनके अधिकार बता रहे हैं। जो कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप शोषण मत कराइए वकीलों के द्वारा, तो हम प्रत्येक जोन में जाके उनको फॉर्म भरवा रहे हैं। विड्रॉ एक एफिडेविट होगा, उनका एक विड्रॉ फॉर्म होगा, उनका सारा का सारा पैसा किसी एडवोकेट के थ्रू नहीं जाएगा, वो सारा का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। कब तक हो जाएगा ये पैसा? देखिए, एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस आदरणीय वीर सिंह यादव जी ने हमें पूरी तरह आश्वस्त भी किया है और कुछ फाइलें हमने ऑलरेडी उन्हें भेजी भी है। उन्होंने कहा 48 आवर्स में जो विड्रॉ करा के कोर्ट से मेरे पास फाइल आएगी उसका पैसा मैं उसके अकाउंट में डायरेक्ट 48 आवर्स के अंदर वो पैसा जाएगा। और मैं आपकी यूनियन को एक वर्क दे रहा हूं कि आप 12 के 12 जोनों में जाइए, अवेयर कीजिए। ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ठीक है, कमिश्नर साहब ने और एडिशनल कमिश्नर ने कोई जिम्मेदारी दी है हमारी यूनियन का वर्चस्व देखते हुए, तो हम 12 के 12 जोनों में जाएंगे, उन कर्मचारियों को चिन्हित करेंगे जो ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं। 30-35% उनको बचाएंगे, क्योंकि ये पैसा उनका होता है। वो पैसा अपना कमीशन किसी को ना दे, वो पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगा। जो कोर्ट में नहीं गए हैं उनको क्या बोला जाए?
जो कोर्ट में नहीं गए हैं वो अपनी पूरी डिटेल हमें दे, हम वो पूरी की पूरी डिटेल एडिशनल कमिश्नर साहब को देंगे, उनका पैसा बिना कोर्ट में केस दिए हुए उनके अकाउंट में आ जाएगा। चलिए, आपको जल्द से छूट मिल जाएगी और कहीं ना कहीं अब ईमानदार लोग कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब से बात कर आपका हक अधिकार दिलाएंगे।